माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम एक अक्षर मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं है। बाकी जो ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, राधे राधे श्याम मिलादे, हरे कृष्ण राम राम, हरे हरे कृष्ण राम, ये कोई मंत्र नहीं है। गीता जी में केवल एक ओम नाम का जाप है। उसके अतिरिक्त जो हम मंत्र जाप करते हैं, साधना जो करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, अपनी मर्जी से बनाए हुए। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सिद्धि होती, ना उनको सुख होता, ना उनकी कोई गति होती, अर्थात यूजलेस। तो हम क्या करते रहे? इस ओम नाम के जाप की कमाई करते थे, स्वर्ग में देवता पद प्राप्त कर लेते, पुण्य अक्षीण हो गए और पाप फिर नरक में। जब तक हम इस 3 मंत्र के नाम का जाप प्राप्त नहीं करते, और जाप प्राप्त करके भी आजीवन मर्यादा में नहीं रहते गुरु जी की में, तो हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और उससे क्या है कि जैसे हम ओम इस 3 मंत्र के जाप के अतिरिक्त, यानी पूर्ण संत से उपदेश लिए बिना, हम पहले दूसरे संत जैसे जो अधिकारी काल तक के सीमित थे, जिनको अधिकार था केवल ओम नाम देने का, उनसे उपदेश लेकर हम साधना करते हैं, तो हमारे ऊपर दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही पैरेलल चलते हैं, समांतर रहेंगे। पुण्य अलग अकाउंट में लिखे जाएंगे न्यारे पृष्ठ पे, और पाप अलग पृष्ठ पे। जब आपके पुण्य हैं तो स्वर्ग में उतने समय तक आपको स्वर्ग, देवपद या कोमन स्वर्ग, वहाँ रहोगे। और फिर पाप, जितने पाप लिखे उन पापों के आधार से फिर आपको नरक, 84 लाख योनियां, गद्दे कुत्ते सुअर की योनियों में भी जाना ही पड़ेगा। ये कति हार्ड एंड फास्ट रूल है यहाँ का। और ये जब तक हमारे पाप नहीं कटेंगे तो ये भोगने पड़ेंगे, ऐसा यहाँ का विधान है। तो पाप अक्षमा कौन कर सकता है? कबीर देव, वो कबीर भगवान परम अक्षर ब्रह्म, वो हमारे पापों का नाश कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास। जैसे 1000 क्विंटल घास फूस सूखा पड़ा है कितने, और उसमें एक माचिस की सीख जला के उसमें ला दे, सारे ने जला कर राख कर देगी। आओगी तेज हवा, इधर उधर फेंक कर उस धरती को भी, पृथ्वी को भी साफ कर देगी। तो परमात्मा का यो सतनाम जो है, यो ऐसे आग की चिंगारी है, और पाप हमारे समझो पुराना घास अंदर डिपॉजिट है। ये भोगणते खत्म होए को ना, यो कम तो होगा लेकिन इतना और त्यार हो ले है। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ओ हो, जो चौका तुम देव, जो चौका तुम लिपो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। शेष ब्राह्मण हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। यानी इतने जीव मरे हैं आपसे जन्म में, गिनती नहीं हो सकती। इतने पाप आपके लिखे जाते हैं, और पुण्य बनाने के लिए आपको एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे किसान खेत तैयार करता है, खेत को हल से, ट्रैक्टर से साफ करता है, संवारता है, और फिर उसमें बीज बीजता है। फिर उस बीज बीजने के बाद सिंचाई करता है, उसकी रक्षा करता है, खाद डालता है, पैसे खर्च करता है, तब जा करके कणक तैयार होती है। और उस फसल में, उस जमीन में कुछ भी ना करे, और ये अड़ंगा आप पे उग जाएगा, बिना गिनती का इतना उग जाएगा, जमीन भी ना देखा, पता नहीं के उग जाएंगे। तो ये मनुष्य का जो शरीर रूपी क्षेत्र है, खेत है, ये ऐसा जानो, इसमें पाप तय बिना करे होंगे, बिना कुछ व्यवस्था किए आप पे होंगे। ऐसा काल ने यहाँ हमारे ऊपर जाल फैला रखा है। अब जैसे किसान हल जोतता है, एक अड़ाई में इतने पाप कर देता जैसे 1000 कसाई पाप करते हैं। ओ तेरा
अब फिर वो पुण्य भी होता है उससे, जैसे उसके खेत उगाता है, उसमें चिड़िया भी खा जाती है, चींटियों के लिए भी जड़ जाता है, वो उसके गुड अकाउंट में लिखा जाता है और वो पाप बैड अकाउंट में। ऐसे ही मजदूर है, खेत अपनी कस्सी से रोजगार के लिए ऐसे काटता है, ना जाने कितने जीवों को मारता है। किसी को देख लो घर में प्रत्येक लीपा अपना पोचा लगाते हो, उसमें भी करोड़ों लाखों जीवों को प्रतिदिन खत्म कर देते हो, वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जा रहे। और जब आप पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो आपके जो पाप हैं, इच्छा कर मारा नहीं बिन इच्छा मर जा, कह कबीर ताता, उसका पाप नहीं लगे। अब जैसे हम प्रतिदिन जो भी व्यवसाय है हमारा, को खेती करे, जैसा भी करता है, मजदूरी करता है, उससे आपके पाप आप इच्छा कर नहीं कर रहे, वो आपने करे सरेंगे, वो तो करने पड़ेंगे क्योंकि रोजी रोटी के लिए ही। तो वो आप इच्छा कर मारने के लिए, उन जीवों को मारने के लिए नहीं कर रहे। तो परमात्मा आपके इन पापों को इस मंत्र से नष्ट करेगा। और जो प्रतिदिन होंगे अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, वो मैला हो जाता है तो सुबह उसको निकाल कर साफ कर लेते हैं साबुन और जल से। तो ऐसे ये मंत्र, परमात्मा का जो मंत्र है, वो भगवान ने जो सतनाम और सारनाम दिया है, यही आपके पापों को डेली साफ कर देगा। जो अनजाने में आपसे हो रहे हैं, जो सबसे हो रहे हैं, वो करने पड़ते हैं, उनका कोई विकल्प नहीं। तो वो आपका पाप नहीं लगेंगे जिन्होंने इस परमात्मा के नुमाइंदे इस दास से उपदेश ले लिया। और जो अन्य हैं उनको दोनों ही गुड और बैड अकाउंट दोनों लिखे जाएंगे, उनके पाप न्यारे और पुण्य लगे। इसलिए तो इतनी दुर्गति होती है इन प्राणियों की। अब आपको इसी एग्जाम्पल के आधार से एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते हैं। दास की तरफ से लिखी हुई बुक नहीं है, ये जैनियों की तरफ से लिखी हुई बुक है। उन्हीं का इतिहास लिखा हुआ दास पढ़कर सुनाएगा और आपके रूबरू कराएगा, जिससे आपको यकीन होगा कि दास जो परमात्मा का विधान बता रहा है वो सत्य है। क्योंकि जब तक हम सत्य साधना परम संत से लेकर नहीं करेंगे तो हमने दोनों ही पुण्य और पाप दोनों ही भोगने ही पड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे वो अब इस के बाद बताएंगे, हम कहाँ क्यों फंसे रहे हैं यहाँ पर और कैसे हम निकल सकते हैं, ये विवरण आज निष्कर्ष निकालेंगे। ये देखिएगा, ये जैन धर्म की बुक आओ जैन धर्म को जाने, ये आओ जैन धर्म को जाने, ये महावीर जैन जी और इसका कौन है, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, अणोम हरियण ताण, ये लिख रखे इन मंत्र से इनके। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री। ओम हरम नमः। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ। और यहाँ देखिएगा ये कहाँ से छपी है। चल ठीक है, अब इसके 294 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं कैसा निर्णय दे रखा है। ये देखिएगा, विशेष प्रकरण प्रश्न नंबर 293 से शुरू करेंगे। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। ठीक है, अब 294 पर चलते हैं। ये 294 पृष्ठ है, इस पे क्या लिखा है? श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरा नामक भील की पर्याय से, यानी शरीर से। पुरुवा नामक
पूर्वा भील कौन था, उसने क्या किया। पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मध्यमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिससे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील के पर्याय से यानी शरीर से निकलकर कहाँ गया। पहले सौधर्य स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस शरीर में गया, पर्याय में गया। भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत चक्रवर्ती राजा था। ये कौन था? भरत ऋषभ देव जी का पुत्र था और भरत का लड़का था ये मारीची। और मारीची ने राजा ऋषभ देव जी से सबसे पहले दीक्षा ली थी। मारीची जी ने जो ऋषभ देव का पोता था और ऋषभ देव जी से दीक्षा ली थी। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रथम तीर्थकर यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े, यही महान माने जाते हैं। और उनसे उपदेश लेकर के मारीची वाली आत्मा की के दुर्गति हुई। वो जैन धर्म की साधना करने से उसके साथ कितना उसको सुख हुआ, कितना दुख हुआ। अब देखिएगा, भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस शरीर में गया, पर्याय में गया। ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग से कहा गया अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नाम का पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया, शरीर से कहा गया सौधर्य स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर सौधर्य स्वर्ग से कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय के शरीर छोड़कर कहाँ गया, स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। अग्निमित्र की शरीर छोड़कर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में गया। महेंद्र स्वर्ग के बाद फिर कहा गया मंदिर नामक, ये 295 पृष्ठ है। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर से निकलकर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। और महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान कहा गया। अब देखियो महावीर भगवान की के विरानमटी हुई। इसके बाद अनेक शरीर धारण किए, अनेक भाव धारण किए। इस प्रकार हैं 1000 आक वृक्ष के भाव माने शरीर, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के भाव, ओहो, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर, शिकारी के जीवन भाव, और 20 करोड़ बार हाथी के भाव, हाथी का जीवन, और 60 करोड़ बार गधे के भाव। वो तो 60 करोड़ बार गधा बना महावीर जैन जी की आत्मा, और 30 करोड़ बार कुत्ता, और तेरा गधा कुत्ता तो एक बार बतेरा, और 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, और 90 लाख बार धोबी के भाव, 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली म्याऊ म्याऊ, और फिर कितने चूहे खाए होंगे और तरह के, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ, और 80 लाख बार तो देवता बना, देव पद स्वर्ग में गया अपनी पुण्य कमाई से,
इस देवता ने के चाटा जब 60 करोड़ बार गधा बन गया अतरा गजब वही, और एक 30 करोड़ बार कुत्ता, हम इसने सुख मान रहे हैं तेरा गजब वही। और दिखाऊं नरक में गया हो तो रह गई चैप्टर इसका अधूरा, आगे नरक में गया ये, मतलब इन्होंने एज इट इज हिस्ट्री लिखी है, जो इसमें कोई झूठ कपट नहीं मिलाया, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो इतिहास को बिगाड़ा नहीं करते, ताकि आज हमारा काम आगे ना तो इस चैप्टर ने खत्म कर देते ना सामने लाते। तो हम आपको किस आधार से बताते कि ये दास जो और परमात्मा जो बता के गए विधान ये दास पढ़कर सुना रहा वो सत्य है, तो ईव आपका न्यू जचेगा सारी सच्ची है। ये देखिएगा 295 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे थे, 60 लाख बार गर्भपात के मरण, 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त। उसके बाद कहा गया उपरोक्त भवों को प्राप्त करने के बाद श्री महावीर भगवान ने किस पर्याय यानी शरीर को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण होया। सथावर ब्राह्मण के शरीर से निकलकर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला फिर देव हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया। और विश्वनंदी का शरीर छोड़कर कहा गया महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। और फिर त्रिपृष्ठ नारायण से कहा गया 7वें नरक में गया, नरक भी डाला गया। आगे देखो नरक के बाद कहाँ गया उस महावीर जैन का जीव? सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः प्रथम नरक में गया। फिर शेर हुआ, फिर प्रथम नरक में गया, वो खतरनाक नरक प्रथम नरक। और प्रथम नरक से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, फिर शेर हुआ। वहाँ से अजिंत एवं गुण नामक अमित गुण नामक अमित मुनिराज से ने संबोधित किया। सिंह के शरीर को छोड़कर कहा गया सौदर्य स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। वहाँ से फिर कनक प्रभ नगर में राजा नकपुंख विद्याधर और रानी कनकबाला से कंकोज्वल नामक पुत्र हुआ। कंकोज्वल के शरीर से 7वें स्वर्ग में गया। फिर वहाँ से कहा गया अयोध्या नगरी में राजा वज्रसेन की शीलवती रानी से हरिसेन नामक पुत्र हुआ। हरिसेन का जीव कहाँ गया? महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? दातकी खंड की पूर्वी विदेही पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में राजा सुमित्र रानी मनोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ। फिर वो चक्रवर्ती का शरीर कहाँ गया? सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ। फिर सहस्रार स्वर्ग से कहाँ गया? जम्बू द्वीप में के शत्रु नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। और फिर 24वां तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। तेरा गजब भैया, बहुत ये ईमानदार आदमी लागे ना। और ये जैनी इन्हें साची लिख रखी है कि फिर महावीर जैन ने पाखंड मत चलाए, 363 पाखंड मत चलाए। यह मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैर हंडना, कति नंगे घूमना, नहीं वस्त्र पशु की तरह, ये पाखंड मत है। तो परमात्मा हमें ये ज्ञान देना चाहते हैं कि जो साधना अभी तक तुम कर रहे थे ये सारी निराधार काल प्रेरणा से मिसगाइड कर दिए गए। अपने आत्माओं, आपने देखी महावीर भगवान के जीव की रिहर्सल, और फिर भी महावीर भगवान होया। देख हम किसे भगवान मान रहे हैं। 60 करोड़ बार तक गधा होया और 30 करोड़ बार कुत्ता बना, और औरतें गिनती को ना कितने बार बिल्ली, हाथी, घोड़ा, हाँ। और केवल 80 लाख बार देवता हो गया। बताओ उस देवता वाले स्वर्ग ने के चाटा जब गधा बनना तैयार खड़ा हो। गधे का एक का जीवन पर्याप्त है महाकष्ट पाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, कलेजा हिल जाना चाहिए आप जी का यदि थोड़े सा भी आपकी भांग का नशा उतर गया हो। परमात्मा क्या कहते हैं कबीर जी
कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने 21 ब्रह्मांड नामक कुएं में ये माया आड़ी भांग घोल के गिर रखी है। ये यहाँ की बकवादों को चाहने की ये प्रेरणा इसमें ठोक रखी है। और जिसने भी उस कुएं का पानी, भांग वाले कुएं का पानी पी रखा, उनकी एक जैसी बुद्धि, एक जैसी क्रिया, एक जैसी गतिविधि। चाहे आपने 100 शराबी मिल जाए रास्ते में, सारे की एक जैसी एक्टिंग होगी, न करता चल रहा है वो नाची बता उल्टा पड़े, मानना नहीं। तो जिन्होंने इस काल की माया का भांग पी रखी है, जिन्हें राजपाट धन दौलत ही चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, उनकी सारों की एक ही जैसी स्टेटमेंट, एक ही जैसा व्यवहार और एक का जैसी बात पावेगी। तो परमात्मा कहते किस किस ने समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी। अब जो हम अपना मतलब हल करना चाहते थे वो इससे हो रहा है। हम कैसे फंसे रहे इस काल के जाल में। हम अपनी पुण्य कमाई को, जैसे अच्छी साधनाएं की, ऋषभ देव जी वेदों अनुसार साधना करते थे, ओम नाम था उनका। अभी ना आगे चल के पाखंड मत में केक लिया अणोम अणोम, वो है तो ओम में, उन्हें अणोम कह लेते, कुछ कह ले, है तो वो ओम ही मंत्र। उस ओम मंत्र को बिगाड़ के अपने हिसाब से उसको उच्चारण करके और प्रभावित कर लिया अपने पीछे दुनिया को। लेकिन वो मंत्र ओम अणोम ते ओम का लाभ भी ना मिल सकता, क्योंकि उच्चारण तो ओम ही है, वही होना चाहिए, अणोम से वो लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार हम क्या करते रहे, वेदों अनुसार साधना करते थे और वेदों ही का पाठ करते थे, जिससे ज्ञान यज्ञ बनती थी। पुण्यात्मा, जैसे आपको हम ये दास परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ भक्ति विधि बताता है, उसमें क्या है कि पांचों यज्ञ भी आपने करनी होंगी। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ ज्ञान की है। अब जैसे धर्म यज्ञ ये है जो यहाँ भंडारा चल रहा है, ये सैड आश्रम बनाया गया है, इसमें जिसका भी जितना सहयोग है उसी रेशों में उसको पुण्य मिल रहा है, वो उसका पुण्य है, वो अवश्य आपने ग्रहण करना चाहिए। फिर एक यज्ञ है धर्म की, भंडारा चल रहा है, दूर दूर देश से आते हैं परमात्मा की प्यारी आत्माएं, आहार करते हैं, गुण गाते हैं मालिक का, तो ये उस भक्त को पुण्य मिलता है जिसका इसमें सहयोग है। ये तो धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ ध्यान, ध्यान यज्ञ यहाँ परमात्मा ने हठ योग वाली नहीं बता रखी, जैसे नकलियों ने तैयार कर रखी, ऐसे आकड़ कर बैठ जाएंगे, 2-2.5 घंटे सुबह बैठे, 2-2.5 घंटे सामने बैठे, क्या कर रहे हो? बोला ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान कहाँ लगाओगे? भगवान निराकार बताओ, तुम सही नहीं परमात्मा, ज्ञान तुम्हारा एक अन्य का नहीं, फिर ध्यान कहाँ लगा रहे हो? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बाद बेदा चतुराई, चतुरता दिखा के दुनिया को अपने जाल में फंसा रहे हो। बड़ा महात्मा है भाई, 2.5 घंटे सुबह बैठे, 2.5 घंटे सामने, ऐसे ये हजारों वर्ष बैठ के चले गए, वो डले डोगे। परमात्मा कहते हैं मुझे सोए सतगुरु बन भावे, जो सहज समाध बतावे, आंख ना मूंदे, कान ना रूंदे, ना अनह दुल जावे। तो हम जो परमात्मा की भक्ति हम करते थे उसको हम व्यर्थ करते रहे पैरेलली, साथ साथ। परमात्मा कहते हैं कि किस किस ने समझाऊं, ये कुएं भांग पड़ी। अब जो भी साधना साधक आपको मिलता है, कोई किसी तरह कर रहा है, कोई किसी तरह कर रहा है, कोई, तो वो साधनाएं गलत हैं। हमने अपने प्रॉपरली जो साधना करनी है उनसे आपको कैसे लाभ मिलेगा। अब जैसे ध्यान यज्ञ, ये ध्यान नहीं है हठ योग करके। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर
श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 के अंदर ये वर्णन दिया है कि जो हट करके और इंद्रियों को रोककर बाई फोर्स हट करके बैठता है, वो पाखंडी, वो दंभ करता है, पाखंड कर रहा है। और 9वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि तू ऐसे हठ योग करके पाखंड करके इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को रोक कर बैठ भी गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, पेट कहाँ से भरेगा, तू नो बैठा रहता। तो इसलिए काम भी कर, युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, यानी काम भी कर जो जिसका कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म भी कर जो तेरा करने वाला है, और भक्ति कर। इसलिए परमात्मा कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम काते नाम पीते नाम से ती लागवे। इसी यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां श्लोक मंत्र में, ओम करतु समर किलवे समर करतुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो और विशेष कसक के साथ श्रवण करो, अपना प्रथम कर्तव्य जान करके मनुष्य जीवन का श्रवण करो। तो ध्यान यज्ञ क्या है कि जैसे आप को पता है कि भी आने वाला सत्संग फरवरी में 12, 13, 14 फरवरी का होगा। आप यहाँ से गए हो और जब 12 फरवरी निकट आएगी, 1-2 दिन पहले आपका ध्यान यही हो जाएगा कि सतलोक वहाँ आश्रम में चलना है। अपने काम को आगे पीछे करके परिवार वालों को भी प्रसन्न करते हो, अच्छा बढ़िया काम करके दिखाते हो ताकि ये छुट्टी दे 2 दिन की। तो वो ध्यान आपका मालिक में ही है। और यहाँ आते हो, प्रभु के गुणगान सुनाए जाते हैं, वो अमृत वर्षा की जाती है। जब 2 घंटे आपका ध्यान हो रहा, ध्यान यज्ञ चल रही है और साथ में ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के साथ ध्यान ऑटोमेटिक चलेगा कि जो भी परमात्मा के गुण बताए जा रहे हैं, आपका ध्यान, आपका चित्त उसको ग्रहण कर रहा है, ये ध्यान यज्ञ। और बात में जब आप ज्ञान सुनकर जाते हो, फिर अकेले बैठते हो, विवेचन करते हो उनके ऊपर जो बताए गए सत्संग में, वो आपका ध्यान है कि प्रभु के ही चरणों में, प्रभु की तरफ आपका मन लगा हुआ है। प्रभु की तरफ मन लगाने को ध्यान कहते हैं, ये सहज समाधि है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये उधारे लिए, गरीब ने, और बेटी बहनी है, बेटी का विवाह आ गया और उसको दरका अलमारी में लॉक लगा दिया और फिर चला गया दूर देश पर। अब तो चलो ये हो गए मोबाइल हो गए और फोन हो गए, पहले नहीं था ऐसा सिस्टम। तो कोई व्यक्ति ऐसे ही 50-60 हज़ार रुपये उधारे लेकर, लोन लेकर अलमारी में रख दिया और चलते समय उसी से किराया निकालने लगा, किराया निकाल लिया, जल्दी में वो लॉक लाना भूल गया। तो वो दूर चला गया, शाम के समय जेब में हाथ मारा, चाबी को नहीं। फिर उसको याद आ रहा, तेरा गजब हुई है, वो तिजोरी यानी वो सेफ तक खुली रहेगी और नाश पिट गया। कदे कोई आता बाहर का व्यक्ति आवे, घर वाले ना हो, सारे पैसे निकाल ले जा, और या भाई कोई बच्चा ही खराब कर दे, क्योंकि गरीब आदमी ने 50-60 हज़ार रुपये बहुत घने हो जाते हैं, कैसे उतरे। उसने अब वहाँ वो पहुँच गया रिश्तेदारी में 100 किलोमीटर दूर, पैदल चल के 2 दिन में, और वहाँ जाके उसको याद आता है। फिर वो क्या करता है, खाना भी खाता है और बात भी करे उनसे रिश्तेदार पर। उसका जो ध्यान है ना, वो चाबी उस तिजोरी पे है, सेफ के ऊपर है, वहाँ एक पल भी नहीं हटता, ना रात ना दिन में। तो ये उसकी सहज समाधि है, ये ध्यान है हमारा। कहते हैं परमात्मा भी क्या बताते हैं, जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। जैसे पति भरता, लड़की का ब्याह हो गया स्त्री का, और फिर वह अपने मायके चली जाती है, तो उसके बाद वो वहाँ अपने उसकी जो वृत्ति है सारा काम करे, घर वालों का सब तो बात करे और किसी से सो नहीं होने देती, लेकिन उसका चित्त, उसका ध्यान
अपने पति में होता है। तो यहाँ बताते हैं ये है वो ध्यान हमारा, ये है वो सहज समाधि। इसी कसक के साथ हमने परमात्मा यानी सतलोक को अपना टारगेट बनाना है और वहाँ की कसक रह कर उठनी चाहिए। हम सतलोक जावांगे। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। तो हमने वो टारगेट बना लेना है, तो वहाँ ही हमारी उमंग उठे कि सतलोक जावांगे हम, तो वहाँ रहा करेंगे गंदे लोक में। अब फिर मनुष्य जीवन हो गया, फिर ये प्रोसीजर, फिर कभी मनुष्य शरीर हो गया, फिर यह ब्रानमेटिक न्यू लगेरो को बालक हुए ना हुए, हो गए कुछ मर गए कुछ बच गए, ने 24 घंटे घी बंदी रहेगी यहाँ पर। तो हम क्यों ना उस लोक में चले, मरना तो है। और जो ड्यूटी आपको भगवान ने दे रखी है, बालक आपके हैं, बच्चे हैं ना हैं, तो उनका कर्तव्य जो है तेरा है वो तो पूरा कर। और परमात्मा की आड़ ले, भगवान उन बच्चों का भी संस्कार चेंज करेगा, आपके ऊपर जो लोड है उसने हल्का कर देगा, तेरे परिवार का पोषण भी बहुत आसानी से होगा। और फिर दोबारा इनमें ममता मत रख, केवल टारगेट बना ले भगवान, फिर तो सपने में भी आने आएंगे, फिर जन्म मत देना मालिक यहाँ पर। यानी ये हृदय में एक आपका गलानी बन जाएगी, यहाँ की कत्ती परमानेंट बन जाएगी जब हम सतलोक जाने के अधिकारी होंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये ध्यान यज्ञ, दूसरी यज्ञ है ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की। यहाँ पर जो भक्त, जिन भक्तों से कहा जाता है कि आप ज्योति के लिए दान कीजिए, उनका हवन किया जाता है। एक रुई की, लोगड़ की यानी रुई की ज्योति बनाई जाती है और खड़ी ज्योत, अमर ज्योत बोलते हैं उसको, उसमें घी डालकर प्रज्वलित कर दिया जाता है, वो हवन यज्ञ होता है। अब यहाँ पाठ चलते हैं, भगत अपना पाठ कराते हैं विशेष, तो उसमें जितने भी पाठ होते हैं 100 पाठ हैं, तो 100 अलग से ज्योति जलाई जाएंगी और उनमें 3 दिन रात वो हवन अखंड होता रहेगा। तो जिसका भी हवन उस सहयोग है, उस हवन में भी आपको आपका सहयोग होता है आपके पैसे से। तो तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ प्रणाम, यहाँ आते हो दंडोत प्रणाम करते हो, ये भी एक यज्ञ हो रहा है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, ये ज्ञान यज्ञ आपको सुनाया जा रहा है, प्रभु का तत्व ज्ञान, प्रभु की महिमा आपको सुनाई जाएगी। तो ये 5 यज्ञ ये तो करनी ही करनी है। अब जैसे और साथ में ये मंत्र वो अलग लाभ देता है, ये यज्ञ अलग से लाभ देती है, इनका न्यारा लाभ है। जैसे कई क्या करते हैं, बिला हम तो हवन करा करना, बस स्वाहा स्वाहा कर दिया, हफ्ते 10 दिन में 1 आध घंटे, और घेर दिया पाइया घी 1 दिन मुश्किल है, बस यही हमारा तो फाइनल, यही इतनी भक्ति बतेरी नहीं। हवन यज्ञ क्या चीज है? यज्ञ ये 5 यज्ञों के विषय में, एक यज्ञ तो चलो जैसा करेगा वो तो उतना मिल ही जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे आप रोगी हो गए, यानी कोई बीमार है और भयंकर बीमारी है, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगाता है। ग्लूकोज का काम है शरीर को मेंटेन रखेगा, उसमें पानी की कमी ना होगी हो, तो उसको मरने से, शरीर को नष्ट होने से कुछ समय के लिए यानी वो अलग से लाभ देगा। लेकिन उस ग्लूकोज चढ़ा दी डॉक्टर ने, कुछ राहत मिल गई और ग्लूकोज उतार दी और ट्रीटमेंट किया, यानी जिस रोग के कारण वीक होया वो जिस जो रोग है जिससे वो कमजोरी आई, वो रोग अलग है, उसकी औषधि, टैबलेट्स, इंजेक्शन, ट्रीटमेंट वो उससे न्यारा है ग्लूकोज से। जब वो नहीं मिला तो मरेगा, और ग्लूकोज भी जरूरी आवश्यक है। जो अच्छे ज़्यादा सीरियस रोग, अपने सबसे ज़्यादा सीरियस रोग है जन्म मृत्यु का, ये दीर्घ रोग है, और इसके काटने के लिए हमने ग्लूकोज जरूर चढ़ानी पड़ेगी। यानी ये 5 यज्ञ आपके ग्लूकोज का काम करेंगे।
और फिर जो 3 मंत्र का आपको ये प्रथम मंत्र अन्य मंत्र दिए जाते हैं, ये आपका वो टेबलेट है, गोली है, औषधि है, ये भी, यानी ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है। जो केवल हवन हवन करते हैं वो अधूरा है, वो केवल ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। ग्लूकोज तो चढ़ा दिया लेकिन रोग काटने की औषधि नहीं, वो गोली टैबलेट को ना, तो उनके द्वारा दिया गया जो कोर्स है, टैबलेट ट्रीटमेंट है, वो व्यर्थ है। अब जैसे किसान खेत में बीज बीजे नहीं और उसमें खाद पानी डाल दे तो क्या होगा? अड़ंगा जमेगा, उगेगा लेकिन अड़ंगा हो गया उसमें। तो ऐसे जो इस यथार्थ मंत्र के अतिरिक्त ये यथार्थ मंत्र नहीं है और चाहे ये 5 यज्ञ भी कर रहा है तो वो बीज नहीं बीज रहा और खाद पानी शुरू कर दिया तो उसमें कबाड़ उगेगा। कबाड़ क्या हो गया? जैसे सिद्धि आ गई, ये सिद्धियां आ जाती हैं, कुछ ऐसे यज्ञ धर्म से भी सिद्धियां आ जाती हैं। अब जैसे इंद्र कैसे बनता है? इंद्र बनता है जो 100 मन घी एक बार लगावे और एक यज्ञ होगी, वह ऐसी 100 यज्ञ कर दे और उसकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, उनमें वो फेल हुआ नहीं तो वो इंद्र बन जाता है। इंद्र बन के क्या बनेगा? 72 चतुर्युग तक स्वर्ग का राजा रह करके फिर गधे की योनि में जाओगा। तो उसने क्या किया? वो गुलू को यानी खेत में बीज ना बीजा, वो जल और खाद घेर दिया, वो कबाड़ उग गया, घास हो गया। उस कबाड़ से वो कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग गया, स्वर्ग के बाद गधा हो गया। तो हमें कंप्लीट ट्रीटमेंट यानी पूर्ण मार्ग भक्ति का, मोक्ष का नहीं मिला। इस प्रकार हम यहाँ भटकते भ्रमते रहे। अब ज्ञान यज्ञ से आपको जानकारी होगी कि कौन तो भगवान है जिसका नाम रटना चाहिए। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। और यही वेद और गीता बता रहे हैं कि अंतिम सांस तक राम का नाम जाप करते रहो। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम कौन से राम का भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे ये दुख भी ना कटे, ये 3 ताप। अब जैसे महावीर जैन जी की दुर्गति आपने देखी, मारीची से प्रारंभ हुआ भक्ति मार्ग इनका और वेदानुसार करते थे और कितना कष्ट उठाया इन्होंने, कितने जीवन बने, अच्छे जीवन भी हुए। अब प्रसंग चल रहा है कि हम उस परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमारा वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल लिटरेचर नहीं था। हमारा जो साधना थी वो हमारे धार्मिक सदग्रंथों के अनुसार नहीं थी। हम मनमुखी साधना करते रहे और क्योंकि जैसे वेदों में और गीता जी में ओम नाम के जाप के बारे में बताया है और कोई मंत्र नहीं। इन्होंने ऑप्शन भी छोड़ दिया है कि वो पूर्ण मार्ग जो ओम तत्सत है वो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, उसको खोजो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, जैसे रामकृष्ण की तरह, और कोई भाई जन्म नहीं लेता, भगवान निराकार है, वो तो साकार आता ही नहीं। कहते ये जानकारी भी तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। यानी वो वेद ज्ञान से अलग है, ऐसे गीता ज्ञान से अलग है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है। तो गीता और वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट था, इसलिए हम पार नहीं हो पाए। और जिसमें वो कंप्लीट ज्ञान है सच्चिदानंद घन की वाणी, उसको हमने रिजेक्ट कर रखा था। अब हम उस अपने लाल को फिर संभाल लेंगे, हम धनी हो जाएंगे। कबीर जी की वाणी को हम फिर आधार बनावेंगे तो हम धनी बन जाएंगे, भक्ति के धनी बन जाएंगे। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई,
धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धनो। अब हम पांचों यज्ञ करते हुए और पहले ओम नाम का जाप, साथ में हठ योग तप भी करते थे ये लोग। तो इनसे तप से राज बन जाता है, ओम नाम के जाप से, और इन ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, और यज्ञों से स्वर्ग प्राप्ति होती है, और राज्य भी स्वर्ग का प्राप्त हो जाता है, देवपद भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन फिर वापस फिर जन्म मृत्यु। तो हम ऐसे फंसे रहे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है, उसमें क्या बताया कि ओम तत्सत की निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की साधना का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स। और अपना गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम मंत्र है। अब पूर्ण परमात्मा का जो मंत्र बताया है वो 3 मंत्र का, जिसमें इंक्लूडिंग ओम भी है। ब्रह्म का ओम जाप है, और तत् और सत ये सांकेतिक हैं। तत् ये परब्रह्म का जाप है, और सत्य ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का जाप है। लेकिन वो सांकेतिक है, ये दास बताए गए, तत् और सत्य नहीं है, वो मंत्र न्यारे हैं। अब हम क्या करते थे, ओम नाम के जाप की कमाई स्वर्ग में देवता बन गए, ब्रह्मलोक में चले गए, और यहाँ बर्बाद कर देते थे। और हमारे दोनों अकाउंट पुण्य और पाप अलग अलग लिखे जाते हैं। तो पुण्य तो हमने देवपद प्राप्त करके और स्वर्ग पद प्राप्ति करके खो दिया, बर्बाद किया, और पाप फिर नरक में 84 लाख योनियों में वहाँ भोगने पड़े कंपलसरी। अब परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दे दिया कि हम अपने इस 3 मंत्र के जाप की कमाई को बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे आपको पहला मंत्र दिया जाता है, 7 मंत्र, 7 नाम है इसमें। बीच के जो 5 नाम हैं ये नीचे ये कमलों के अंदर जिन भी भगवानों का अधिपत्य है, जैसे मूल कमल में गणेश देव, उसका ये किलियम जाप आपको दिया जाता है। और स्वाद चक्र में ब्रह्मा और सावित्री, ये आपको मंत्र दिया जाता है। नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, इसका भी आपको मंत्र दिया जाता है। हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, ये भी मंत्र दिया जाता है। कंठ कमल में दुर्गा, इसका भी आपको मंत्र दिया जाता है। अब ये 5 मंत्र हैं। ये 5 नाम का हमारी जो है ना पूजा नहीं है या मजदूरी है, ये साधना है। और हम जैसे हम विदेश में गए हों और वहाँ हमारे फैक्ट्री लगाई, उसमें लाभ हुआ नहीं किसी कारण से, तो हमारा बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन का कनेक्शन कट गया, पेमेंट ना करने तय, बिल ना भरने से, और पानी का भी कट गया, यानी खूब आपत्ति आ गई। तो फिर क्या किया जाता है कि उस दोबारा उनको रिकनेक्शन कराने के लिए एक गारंटर चाहिए। पैसे भी ना हो तो गारंटर ऐसा चाहिए उनको कि ये इस पैसे का भुगतान कर सके। तो फिर गारंटर मिल जावे तो उसको फिर दोबारा से कनेक्शन दिया जाता है, ताकि वो अपना फिर से धनी हो सके, अपना कारोबार ठीक कर सके। तो इस प्रकार आप युगों युगों से काल के जाल में निर्धन हो चुके हो, अपने पुण्य कमाई बर्बाद करके। कलयुग में तो आप कति खाकी हो लिए, और अब आपके ऊपर आपत्तियों पर आपत्ति आवेंगी, सब पर आएंगी। धीरे धीरे किसके पुण्य चल रहे हैं, पुण्य अक्षीण होते फिर इसी दुर्गति होगी। वो आज मैंने बढ़िया सेटिंग लग गया, फिर ना जाने के बिजली गिर जाए उसके ऊपर। तो ये दास आपका गारंटर बनेगा। हम यहाँ विदेश आगे हैं, स्वदेश जाना है सतलोक में, तो ये दास आपका गारंटर बनेगा ब्रह्मा विष्णु महेश के ऑफिस में जाके कि आप हमने इसको अपना अपनी शरण में ले लिया है, ये हमारा हो गया है, और इसके सभी कनेक्शन जारी करो। बिजली महकमा वाला तो भी कह देगा, टेलीफोन वाले से भी गारंटर चाहिए, तो हम आपके गारंटर बनते हैं, आप इसके कनेक्शन चालू करो। तो आपके सभी कनेक्शन चालू करा दिए जाते हैं, और ये मंत्र आपको जब मजदूरी कर और इनका भाड़ा भर दे। तो ये 5 कमलों का आपने भाड़ा भरना है। और प्रथम और लास्ट मंत्र ये आपके सतलोक की कमाई में ऐड हो जाएगा, वो अलग रहेगी कमाई।
तो हम क्या करेंगे, आप जब यहाँ से चलोगे संसार छोड़ के सतलोक जाने की तैयारी होगी, तो ये क्या कहते हैं कुछ पंथ वाले कि हम तो हमारे गुरुजी तनों को हैं सीधे तुरकुटी पर जावांगे, हम तय तिरकुटी तो इनके बाद यहाँ ऊपर आती है, बैक साइड में है मस्तिष्क के पीछे, और ये है वहाँ ब्रह्मलोक का स्थान, जहाँ हम काल के ये ओम नाम की कमाई वहाँ तिरकुटी पर संभलवाएंगे। उससे तिरकुटी तक पहुँचने के लिए तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से अपना अकाउंट क्लियर करवाना है और नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना है। जब ये हमें जाने देंगे, नहीं तो कतई नहीं जाने देंगे। ये कहते हैं ना हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं और नाम 5 दें, ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन सत्यनाम सो अमर सत्यनाम, ये कितने सिर पैर नींद मंत्राकार को हम तो सीधे त्रिकुटी में जाएंगे। मूर्ख बना रहे दुनिया ने। त्रिकुटी तय नहीं सी मान रखी सी बरवाड़ा का बस स्टैंड है, अब पैदल चल पड़ा जो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया जो पहुंच गया। अरे त्रिकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो। वहां जाने के लिए अपने स्वदेश जाने से पहले तो बहुत कुछ कागज क्लियर कराने पड़ेंगे तुमने, ना तो कौन बड़े एयरपोर्ट के अंदर भी ना घुसने दे तुम्हारे को। तो फिर ये जो आपको ओम तत्सत, ओम और एक मंत्र और है जो दास आपको बताएगा, जिनको सतनाम मिल गया है वो समझते हैं इसको, वो कौन सा मंत्र है। ये बताना नहीं होता किसी को, हम फाउल हो जाएंगे, भगवान रुष्ट हो जाता है। नहीं तो ये नकली लोग भी ये नाम बताते पाते आज तक, हम फिर क्या भिन्नता क्या करते इनसे। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। ये अभी तक छुपा रखा था सतनाम। अरे और लोग संत देते हैं सतनाम सतनाम जाप कर ले, अरे तेरा गजो भैया, वो सतनाम अलग है, 2 अक्षर का हो, एक उसमें ओम, एक वो तत्व सांकेतिक। वो जो ओम मंत्र ब्रह्म का है, इसको फिर हम क्या करेंगे, त्रिकुटी पर जाकर के ओम नाम की कमाई हम इस ब्रह्म को दे देंगे। हम स्वर्ग प्राप्ति नहीं करेंगे और ना ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक की प्राप्ति करेंगे। इनका दे कर कर्जा पीछा छुटवाएंगे यहाँ से, हम नहीं तुम्हारे स्वर्ग में आते। तो वहां फिर वो जो तत्व मंत्र है सांकेतिक सतनाम, जो में 2 दूसरा अक्षर है, उसकी कमाई हम परब्रह्म को देंगे, जो उसके 7 शंख ब्रह्मंडों से पार होना। 7 शंख नील पद्म शंख, उन ब्रह्मंडों से पार होना है। और जो सत शब्द है, सत यानी सार नाम, उसकी कमाई से हम सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसे ये 3 मंत्र के जाप से हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन प्राप्त परमात्मा के पाने का ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ये वो मंत्र है। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम यानी सतलोक को, सुख सागर को प्राप्त होगा। उसके लिए फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। उसमें क्या कहा है कि ओ सर्वधर्मान परित्यज माम, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरे ओम नाम की और ये यज्ञ जो तूने मेरे सतर की भक्ति की है, उन सभी धार्मिक अनुष्ठान की कमाई को, पूजाओं को मुझ में छोड़, ये मुझे दे दे और एकम शरणम वर्ज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी शरण में वर्ज माने जा। और इन अनुवादकर्ताओं ने जितने भी आज तक इस दास से पहले जिन्होंने अनुवाद कर रखा है, मेरी नकल मार के चाहे कितनी बकवाद कोई कर लो, इससे पहले इन्होंने क्या किया हुआ, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने या अन्य ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज माने जाना होता है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, इन्होंने वर्ज माने मेरी शरण में आजा लिख दिया। अरे उसकी शरण में तो वो है ही, और वो कह रहा है मेरी शरण में, उसकी शरण में जाना है जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। तो सभी पूजाओं को मेरे में छोड़, जब उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में चला जा।
अहम तवा सर्व पापे मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करे। क्योंकि फिर ना गधे बना, हम उसकी कर्जा दे देंगे, ठाके पकड़ भाई हमने अपना कर्ज ले, हम तेरे मजदूर रहे नहीं, फिर हमें वो कैसे पाप का सजा देगा। तो फिर हम इस काल को ओम नाम की कमाई और ये 500 यज्ञ इसको दे देंगे। ये हमें फिर यहाँ हम इसके प्रतिफल में हम क्या करते थे, स्वर्ग मांडी पाग जाते, देवता बन जाते, उड़ा ला का बड़ा मुकुट घूमे जानते, और फिर वह कमाई खत्म हो जाती, फिर गधे बने पाते उड़ा कुरुड़ियाँ के ऊपर। तो अब हम ये ज्ञान हो गया कि हम इसकी कोई कमाई हम यहाँ बेनिफिट नहीं लेंगे। क्या बताते हैं, इंद्रदा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नू। अब फिर कैसी भावना आपकी बनेगी। अब जैसे धर्मदास जी थे, पहले वो यही पूजाएं किया करते थे जो हम लोक वेद के आधार से किया करते थे। जब उनको ये ज्ञान हुआ तो फिर क्या मांगा था, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। पद सेवा का क्या अर्थ होता है कि जो आप मुझे पद्धति बता रहे हो, यथार्थ भक्ति मार्ग, वही सेवा माने वही पूजा करूंगा, अब और नहीं करूंगा। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जब इस ज्ञान से परिचित होगा, धर्मदास जी ने कहा, मालिक मन वो मंत्र दे दो, वह पूजा बता दो, मैं सब छोड़ दूंगा कति। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया विसरूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूं ना देवल पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा हो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता हे ये सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो, ये आवन जावन निवार कर अपना कर लीजो हो।
भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अब इसमें जब धर्मदास जी को पता चला कि मैं तो डले ढोर्या हूँ और जुल्म कर दिया, इस काल के जाल में कति जकड़ा पड़ा हूँ, और ये आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान जब उसको हुआ, जब यही याचना की थी कि परमात्मा जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, मैंने बहुत गलती की है और यहाँ की कोई भी संपत्ति की सपने में इच्छा, यहाँ के नकली सुख ने स्वप्न में भी नहीं चाहूँगा। और मुझे आखिर में कितनी मार्मिक बात कहते हैं, ये भगवान मेरी बात पर ध्यान दो, आप मन नाम दे दो जल्दी सी। यानी जब इतनी तड़फ प्राणी में होती है, जब ये नाम दिया जाएगा ये सही काम करेगा। कहते धर्मदास की विनती समर्थ चित दी जो हो, और ये आना जाना निवार कह, या जन्म मृत्यु तो पांडा छठवाओ, आना और जाना। जन्म होया आ गया, मृत्यु होगी चल भाई ठाड़े थे पहुँच ऊपर नरक स्वर्ग में खा धके। कहते ये आना जाना निवार के मुझे अपना कर लो, सतलोक में रख लो, मुझे यहाँ की किसी संपत्ति की इच्छा स्वप्न में भी ना करूं परमात्मा, मुझे तेरी कसम है। यानी आन तुम्हारी हो। तो परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुग में कुछ गोद। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कंवर है। मोहित जी कहाँ से आए हो आप? मैं विलेज छपरोली सुबाथू डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार जो भक्ति साधना थी वही करता था। मेरे माता पिता स्वयं काली माता मंदिर में 25 साल से मुख्य पुजारी थे। हमारे घर में ही मंदिर था, तो मैं भी वही भक्ति साधना करता था जो मेरे मम्मी पापा हमें बताते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आपको बचपन से ही काली माता की भक्ति मिली है, उसके बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं, इसका क्या कारण रहा? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं पापा के माध्यम से आया। उन्हें पंजाब केसरी न्यूज़ पेपर में परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का आर्टिकल मिला, जिसमें सदगुरु रामपाल जी महाराज ने लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो उसे पढ़कर मेरे पापा चिंतित हो गए कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई ऊपर है। तो उन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम से बुक्स मंगाई, भक्ति सुधार को संदेश, जो आज ज्ञानगंगा के नाम से जानी जाती है। उसे पढ़ा, समझा और उसे गहन किया कि उसमें लिखा क्या है। तो उसे पूरा समझकर मेरे पापा ने नाम दीक्षा ले ली और 26 जनवरी 2013 को उन्होंने मुझसे कहा कि तू भी ज्ञान को समझ, और बुक्स पढ़ने के लिए कहा सदगुरु रामपाल जी महाराज की। तो मैंने उस बुक को पढ़ा और अगले ही दिन मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में चला गया। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तब आपकी आयु क्या थी? उस समय मेरी उम्र थी लगभग 18 साल। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप काली माता की पूजा करते थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर इतनी छोटी सी उम्र में इन दोनों पूजाओं के बीच में आप अंतर कैसे कर पाए? आखिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको क्या ज्ञान दिया? संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के आधार पर भक्ति देते हैं। जो पहले मैं भक्ति साधना करता था वो मनगढ़ंत थी, मतलब जो भी हिंदू धर्म में कहे आ रहे, जो पुजारी ने कहा कि ऐसा करो वैसा करो, हम भी सब वही करते थे। लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें ऐसा ज्ञान देते हैं कि वो शास्त्रों के आधार पर होता है। अन्य सभी जो शास्त्र है धर्म के, उनके आधार पर भी संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। इसका प्रमाण हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है, यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है और अथर्ववेद में भी सारे प्रमाण मिलते ही कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है।
सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको यकीन हुआ कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, श्री राम श्री कृष्ण नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उसको करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मुझे ये लाभ हुआ, पहला तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है और आध्यात्मिक भक्ति सही भक्ति है क्या। और जो दूसरा शारीरिक लाभ मुझे ये हुआ कि मुझे वॉमिटिंग आती थी बहुत सफ़र के टाइम में, मैं 5 किलोमीटर भी सफ़र नहीं कर पाता था। तो जिस दिन मैंने नाम लेने के लिए यहाँ से चला तो मैंने परमात्मा से मन ही मन में प्रार्थना करी, हे परमात्मा आप ही इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालो। और ऐसा हुआ कि मैं सोलन से यहाँ से चला और बरवाला पहुँचते ही मुझे पता नहीं चला कि वो उल्टी मुझे आई या नहीं है, मेरा तबीयत कुछ ख़राब नहीं हुई। और आज ऐसा हो गया कि स्थिति परमात्मा की दया से ऐसी स्थिति होगी कि मैं 600 किलोमीटर या एक दिन पूरा सफ़र कर लूँ, वो मुझे उल्टी नहीं होती। और तीसरा लाभ ये हुआ कि एडमिशन के टाइम मेरी परसेंटेज थोड़ी कम थी, मैं जनरल कोटे में आता हूँ, तो यहाँ एडमिशन के टाइम में 74 कट ऑफ चली गई थी और 3 लिस्टें लग चुकी थी, लेकिन मेरा उसमें कहीं भी नाम नहीं आया। तो मैंने परमात्मा से ऐसे ही एक दिन पहले ही प्रार्थना लगा ली थी कि परमात्मा आप ही दया करना, मेरी परसेंटेज थोड़ी कम है। तो 3 लिस्टें लग गई थी, फिर भी मेरा नाम नहीं आया, तो मैं वहाँ से चला गया था थोड़ा मूड ऑफ करके कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगी यहाँ अच्छे कॉलेज में। तो ऐसी दया हुई कि खुद ही टीचर का फ़ोन आ गया मेरे पापा को कि आपकी एडमिशन वहाँ पे आराम से होगी है, आप आ जाओ एडमिशन कराने के लिए। ये मेरा सबसे बड़ा लाभ है। मेरी माता जी को पैरालाइज की प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी मतलब 25 साल से काली माता के इतने बड़े पुजारी थे और कहते हमारे यहाँ चलता है कि देवी देवता की पूजा बहुत होती है, तो उनमें भी एक हमारे यहाँ बोलते हैं कि खेल आती है, मतलब माता के अंदर, मतलब मेरी माता जी के अंदर मेरी काली माता आती थी तो 2 लोगों के दुख वगैरह दूर करते थे। लेकिन मेरी मम्मी ऐसी इतनी बीमार हो गई थी, उसको पूजा को करने के बाद भी मतलब इतनी सारी भक्ति करते थे, फिर भी नहीं ठीक हो पाए थे। तो एक हमारे लोकल गुरु होते थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी ठीक कराया, वो तांत्रिक गुरु थे, तो उन्होंने भी अपनी तांत्रिक विद्या करी, लेकिन फिर भी माता जी ठीक नहीं हो पाए थे मेरे। तो उन्होंने सदगुरु, जैसे मेरे पापा ने ज्ञान पढ़ा था, तो उन्होंने भी मेरी मम्मी को कहा कि आप भी ज्ञान समझो। तो जैसे ही मेरी मम्मी वहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो वो एकदम वहाँ से ठीक हो गए थे। और हमारे घर में आर्थिक स्थिति भी बहुत कम थी, हम जब भी मतलब पैसे टिक नहीं पाता था, पहले इतनी भक्ति साधना भी करते थे, खुद का मंदिर वहाँ पे पापा चलाते थे, फिर भी कोई आर्थिक लाभ नहीं हो पाता था। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जब शरण में जब से हम गए तो हमें आर्थिक लाभ ऐसा हुआ कि हम आज की स्थिति ऐसी है कि पैसा कहाँ से आता है कुछ पता नहीं चलता। ये सब सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है। सर इतनी छोटी सी उम्र में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे हो और उसके बावजूद आपको इतने सारे अद्भुत लाभ हो रहे हैं जिनका निवारण आपको पहले वाली भक्ति करने से नहीं मिला। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आप अपने आप को उन युवा पीढ़ी से कैसे अलग पाते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण से पहले मैं भी यही सब मौज मस्ती करता था, गाने सुनना, फिल्में देखना, दोस्तों के साथ पिकनिक जाना और शादियों वगैरह में डांस डूस करना। लेकिन अब परमात्मा की ऐसी दया है कि मुझे पूरा ज्ञान है, ये सब बकवाद है, काल का चक्कर है यहाँ पे हमारे को फंसाने के लिए, इन चीज़ों में बकवाद करने के लिए। रिसेंटली अभी मैं एक बात बताना चाहूँगा, मुझे मेरे रिलेटिव ही है, मेरे मामा का लड़का है, वो मुझे कहता था कि तू ये सब क्यों नहीं करता, हमारे साथ ड्रिंक कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, मतलब हमारे साथ मज़े कर ले। और आज उसकी ऐसी स्थिति है, उसका कल परसों ही एक्सीडेंट हुआ स्कूटी से और उसकी ऐसी स्थिति आ गई कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता बेड से, उसकी मतलब पैर में फ्रैक्चर हो गया और प्लेटें पड़ गई, वो पूरा मतलब साल उसको वहीं रुकना पड़ेगा। तो मैं इससे ये कहना चाहूँगा कि मैं उनसे इसलिए अलग हूँ क्योंकि वो सब तो काल की जाल में फंसे हुए हैं और मैं परमात्मा की शरण में आके उनसे इन सब चीज़ों से बचा हुआ हूँ। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो क्या, मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आप पूर्ण संत सतगुरु रामपाल जी महाराज को पहचाने, वो पूर्ण कबीर साहब के अवतार हैं, आप उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। सर जैसा कि आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो सर पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से साधना चैनल पे 7:40 से 8:40 तक उनका प्रोग्राम आता है, तो उसके नीचे एक वाइट पट्टी आती है, तो उसमें नंबर आता है, आप उन नंबर पे कॉल करें। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज तो पूरे मतलब जिला में, पूरे स्टेट में नामदान केंद्र खोले गए हैं, तो यहाँ हिमाचल में भी काफ़ी जगह नामदान स्थल है, तो आप उस पर कॉल करें और उनसे पूछें कि कहाँ नामदान स्थल है और अपना वहाँ से नामदान ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.com।